चालाक शेर और होशियार बंदर। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी को किसी से दुश्मनी नहीं थी। उसी जंगल में एक बहुत ही होशियार बंदर रहता था जो हमेशा दूसरों की मदद करता, जिस वजह से उसकी सभी जानवरों से दोस्ती थी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग शेर से बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि वह हमेशा जानवरों का शिकार करने के लिए घूमता रहता था, जिस वजह से कोई भी शेर का दोस्त नहीं था। एक दिन बंदर जंगल घूमने निकला तो उसे हाथी मिला। उसने उससे कहा, कहाँ जा रहे हो बंदर भैया? कहीं नहीं हाथी भैया, बस ऐसे ही घूमने निकला हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है। मौसम तो रोजाना ही बहुत अच्छा होता है। और बताओ, तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं? मेरे तो मस्त हैं। तुम बताओ। क्या बताऊं? शेर ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। यह तो तुमने ठीक कहा। वह तो अच्छा है कि उसकी गुफा यहाँ से बहुत दूर है। अगर पास में ही होती तो हम लोग जंगल भी सही से घूम भी नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ शेर गुफा में बैठा सियार से बात कर रहा था। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमें अच्छा शिकार मिल पाएगा। अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने सुना है बंदर सभी जानवरों का बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगर आप उससे दोस्ती कर लें तो आपको फिर शिकार आसानी से मिल पाएंगे। यह तू क्या कह रहा है? मैं भला बंदर से दोस्ती क्यों करूं? तुझे पता भी है सभी लोग कितनी हंसी उड़ाएंगे। नहीं नहीं, कोई भी आपकी हंसी नहीं उड़ाएगा, बल्कि सभी का डर खत्म हो जाएगा और फिर सभी लोग आपको अच्छा समझेंगे, जिससे आप फिर उन लोगों का आसानी से शिकार कर पाएंगे। ये सुनकर शेर सोच विचार में पड़ जाता है, क्योंकि सियार की बात में दम तो था। और उसने सियार से कहा, ठीक है, यदि तुम कह रहे हो तो बंदर से कहना कि शेर ने याद किया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उसे यह बात बताता हूँ। और यह कहकर सियार बंदर की तरफ चल दिया। वहीं शेर मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसे शिकार आसानी से मिल जाया करेगा। सियार जब बंदर के पास पहुंचा तो बंदर काफी हैरान था, क्योंकि वह हमेशा शेर के साथ ही रहा करता था और आज यहाँ उसके पास क्यों? इस पर बंदर ने सियार से कहा, क्यों, क्या हुआ? रास्ता भूल गए हो जो इस तरफ चले आए? अरे नहीं नहीं बंदर भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ। मुझे शेर ने यहाँ भेजा है। क्या तुम्हें शेर ने भेजा है? पर क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी गुफा में बुलाया है। वे चाहते हैं तुम उनके साथ दावत का मजा उठाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मुझे पता है शेर बहुत ही चालाक है। जरूर उसने मुझे दावत की जगह खाने के लिए बुलाया होगा। अरे नहीं नहीं बंदर भैया, जरूरी नहीं है। उन्होंने आपको खाने के लिए ही बुलाया है। वह बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग तो बिना फालतू में ही डरते हैं। पर बंदर को यकीन नहीं हो रहा था कि शेर आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। पर उसने अपने मन में कहा, चलो एक बार चलकर देखने में कौन सी बुराई है। वैसे भी मैं उससे ज्यादा होशियार हूँ, वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। और यह सोचकर उसने सियार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वे दोनों शेर की गुफा की तरफ चल दिए। शेर की गुफा में आने के बाद बंदर ने देखा उसकी गुफा बहुत ही बड़ी थी और वहाँ पर जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे, जिसे देखकर लग रहा था कि शेर ने अब तक काफी सारे जानवरों को खा लिया है। तभी उसे सामने शेर बैठा दिखाई दे जाता है। शेर ने जब बंदर को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, पर उसने अपने आप को संभालते हुए बंदर से कहा, आओ आओ बंदर मामा, आपका ही इंतजार था। अरे नहीं नहीं शेर, आप हमें मामा मत कहिए। अरे क्यों न कहें, आप तो सभी के मामा हैं।
तो मेरे भी मामा ही हुए ना। जैसे बिल्ली हमारी मौसी है, वैसे ही आप हमारे मामा हुए। यह सुनकर बंदर मुस्कुरा गया, पर उसे पता था जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। इस पर शेर ने कहा, आओ आओ हमारे साथ दावत खाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे फल मंगवा रखे हैं। जब बंदर ने फल देखे तो वह काफी हैरान हुआ और इसके बाद बंदर ने बहुत सारे फल खाए। और फिर शेर ने बंदर से कहा, अरे बंदर भाई, तुम अकेले क्यों आए? तुम अपने दोस्तों को क्यों नहीं लाए? नहीं नहीं, वह आपसे डरते हैं इसलिए नहीं लाया हूँ। अरे मुझसे क्या डरना भला? बताओ, मैंने तुम्हें कुछ किया है जो उन्हें करता? तुम उन्हें भी घुमाने के लिए ले आया करो। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उन्हें आपकी गुफा का रास्ता बता दूंगा। और यह कहकर बंदर वहां से चला गया। बंदर के जाने के बाद शेर बहुत खुश था कि अब उसके पास शिकार आना शुरू हो जाएंगे। वहीं जब बंदर जंगल में आया तो काफी खुश था। उसने जब यह बात जानवरों को बताई तो वे भी काफी हैरान हुए और उन्होंने बंदर से कहा, यह कैसे हो सकता है? शेर इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, उसने तुम लोगों को भी बुलाया है दावत पर। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हम लोग भी दावत खाने जरूर जाएंगे। और यह कहकर अगले दिन हिरण दावत खाने के लिए गया। हिरण को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया, पर उसने हिरण को दावत खिलाई और उस दिन तो जाने दिया। अगले दिन जब बकरी दावत खाने के लिए गई तो पहले तो शेर ने उसे दावत खिलाई और फिर उसने बकरी को मार दिया। इस तरह वह रोजाना करके जानवरों को मारने लगा, जिससे गुफा से कोई वापस ही नहीं आ रहा था। जब यह बात जंगल में पता लगी तो सभी बड़े परेशान हुए। बंदर भी काफी परेशान हुआ। यह कैसे हो रहा है? लगता है जरूर यह सब शेर ही कर रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। और जब बंदर ने अगले दिन देखा तो सच में यह सब शेर ही कर रहा था। इस सब पर बंदर ने कहा, मुझे इस शेर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उसने सभी जानवरों से मना कर दिया कि अब कोई भी गुफा में नहीं जाएगा। जब गुफा में जानवर नहीं आए तो शेर काफी गुस्से में आ गया। अरे आज कोई आया क्यों नहीं? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि क्या माजरा है। और यह कहकर शेर जंगल में आ गया। तभी बंदर भी वहाँ पर आ गया और उसने शेर से कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आज कोई भी जानवर गुफा में नहीं आया, इसलिए देखने आ गया। कहीं जानवरों को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, सभी जानवर ऊंची पहाड़ी पर गए हैं। चलिए आप भी हमारे साथ वहीं चलिए। यह सुनकर शेर उसके साथ ऊंची पहाड़ी पर चला गया, पर वहाँ पर शेर को कोई नहीं दिखा। इस पर शेर ने बंदर से कहा, अरे सभी कहाँ हैं? यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे सब यहीं पर है, जरा पहाड़ी से नीचे तो देखिए, सब वहीं पर होंगे। पहले तो शेर को थोड़ी हैरानी हुई कि यह मुझे पहाड़ी से नीचे देखने के लिए क्यों कह रहा है, पर उसने सोचा वह ऐसे ही कह रहा होगा। और जैसे ही शेर ने पहाड़ी से नीचे देखा, वैसे ही बंदर ने उसे धक्का मार दिया, जिससे शेर पहाड़ी से नीचे गिर पड़ा और मर गया। शेर के मरते ही बंदर बहुत खुश हुआ और उसने अपने आप से कहा, मुझसे चालाकी करने चला था, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद बंदर खुश होकर वहाँ से चला जाता है और अब सभी जानवर आराम से जंगल में रहने लगते हैं।